रीत तू इनको बोलना, इन्हें बता कि हमने कुछ नहीं किया है। ये आप पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, इन्हें बता ना रीत। तू जानती है ना, पिछली बार जब ध्रुव को जेल में डाला था तो उसकी क्या हालत हो गई थी। वो इस बार पुलिस का ये अत्याचार नहीं सह पाएगा। प्लीज तू कुछ कर दो, ध्रुव को बाहर निकाल प्लीज। मैं कुछ करती हूँ, आप प्लीज शांत हो जाइए। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर। मिस्टर राघव सूर्यवंशी। सही पहचाना। आपने किस केस में चौधरी परिवार को अरेस्ट किया है? अभी के अभी रिलीज कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ना आपने कोई वारंट इशू किया है, ना ही कोई प्रोसेस फॉलो किया। ऐसे कैसे आप मेरे घर वालों को अंदर डाल सकते हैं? रीत चौधरी, सही कहा ना? जी हाँ, मैं ध्रुव की बड़ी बहन हूँ। एक मिनट। लता मैडम, इन्हें भी अरेस्ट कीजिए और वुमेन सेल में डालिए। इनके खिलाफ भी कंप्लेंट है, ले जाओ इन्हें। आप ऐसे कैसे मुझे अरेस्ट कर सकते हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? इसने किया क्या है? इन सब के खिलाफ दहेज लेने और डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप है। क्या? जी। किसने कंप्लेंट की है? उन्नति सूर्यवंशी ने। देख क्या रहे हो, ले जाओ। ये क्या कर रहे हो? रीत मेरी बीवी है। उसे टच करने की हिम्मत, उसने कुछ गलत नहीं किया। छोड़ो इन्हें, जाओ तुम लोग। इंस्पेक्टर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, इन्हें अभी बाहर निकालिए। देखिए मिस्टर राघव, मैं आपको और आपकी पहुंच कहां तक है मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन आप यहां खड़े होकर मेरे ऊपर चिल्ला नहीं सकते हैं। आपकी खुद की बहन ने इनके ऊपर कंप्लेंट दर्ज की है और जब तक वो नहीं आएगी तब तक कंप्लेंट वापस नहीं होगी, समझ रहे हैं आप? तो वही अपनी कंप्लेंट वापस लेगी। देखिए इंस्पेक्टर, मैं जानता हूँ वो गुस्से वाली है, इसलिए इन मासूम लोगों को जेल में डलवाया, लेकिन वो अपनी कंप्लेंट वापस ले लेगी। हो सकता है आप सही कह रहे हो, लेकिन जब तक वो खुद आकर कंप्लेंट वापस नहीं लेंगी, उनके एफआईआर पे मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। बाहर में क्या आपका कानून? मुझे ये लोग अभी इसी वक्त बाहर चाहिए। राघव प्लीज आप शांत हो जाइए। नहीं, इन लोगों को बस हेगड़ी दिखानी आती है। मैं इनसे इनकी भाषा में बात करूंगा। देखिए ऐसा है, अब तक मैं आपसे शांति से और इज्जत से बात कर रहा था, लेकिन आप भूले नहीं कि आप पुलिस स्टेशन में हैं और एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर से ऐसे बात नहीं कर सकते आप, वरना मुझे भी आपको इनके साथ अंदर करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, राघव की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो हमें देख के परेशान है इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। राघव प्लीज ऐसा मत करिए। इंस्पेक्टर साहब से ऐसा बात मत करिए, बात और बिगड़ जाएगी। आप जाइए यहाँ से। तो क्या ना बोला ना आपको? मैं बस 2 मिनट बात कर रहा हूँ। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। राघव, उन्नति ने जो केस फाइल किया है डाउरी हरेसमेंट का, वो बहुत सीरियस है और जब तक वो खुद ये केस वापस नहीं लेती हम में से कोई बाहर नहीं आएगा। तो प्लीज आप शांत हो जाइए। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े, लेकिन आप लोगों को ज्यादा दिन यहाँ रहने नहीं दूंगा। ये अच्छा है, बहन हम सबको जेल भिजवाती है और भाई आया है हम लोग को झूठा दिलासा देने जेल से निकालने का। चाची प्लीज। क्या रीत, इसमें मैं गलत क्या कह रही हूँ? जब से ये भाई बहन हमारी जिंदगी में आए ना, 1 मिनट भी ना हम चैन की सांस नहीं ले सके। हमारा जीना मुश्किल हो गया है। सुमन, ये क्या बोल रही हो तुम? किसी का दोष तुम किसी और पे डाल रही हो। हमारे यहाँ अंदर आने की वजह राघव नहीं है। राघव तो उतना ही टूटा हुआ और गुस्से में है जितना कि हम सब। समझे तुम? राघव मुझे चिंता से ध्रुव की हो रही है बेटा। वो नहीं सह पाएगा। उसके लिए कुछ करो, उसे बाहर निकालो राघव प्लीज। जल्दी सबको बाहर निकालो।
हुआ बेटा? होने का है फूफा जी। तू ऐसे कैसे कर सकती है? तूने उन बेगुनाह लोगों को झूठे केस में अरेस्ट करवा दिया। कब खत्म होंगी तेरी झूठ, तेरी ये चालाकियां? कौन है तू? तू मेरी उन्नी तो नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी उन्नी तो ऐसी नहीं थी। ये शायद तू ऐसी ही थी। मैं तेरे प्यार में तेरा असली चेहरा देख ही नहीं पाया। उन्नति, बेटा मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने पूरे चौधरी परिवार को जेल भिजवा दिया, क्यों? हाँ फूफा जी, इसने उन पे डाउरी हैरेसमेंट केस किया है। क्या इसने सबके अगेंस्ट कंप्लेन की है? हाँ, स्मिता, चाचा, चाची, माँ, ध्रुव, रीत सब जेल में इसके झूठे केस की वजह से। तू ऐसा कैसे कर सकती है? सच झूठ, सही गलत तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और तुझे इस बात का एहसास भी नहीं है ना? बोल। भैया मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज है, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने आपको कितनी बार बोला प्लीज कुछ कीजिए ताकि ध्रुव मुझे अपनी लाइफ का हिस्सा वापस बनाने, लेकिन आपने मना कर दिया। मैंने ये सब खुशी खुशी नहीं किया, मैंने भी मजबूरी में किया ताकि उन लोगों पे थोड़ा प्रेशर बने और वो मुझे मजबूर होकर अपने घर वापस ले चले। प्रेशर बनाना था? तुझे क्या लगता है तू दूसरों को मजबूर करके उनकी जिंदगी में शामिल हो सकती है? उन्हें अगर इतना सा भी चांस था ना कि ध्रुव तुझे अपनी जिंदगी में वापस शामिल कर ले, तो तूने आज वो भी खत्म कर दिया। तो आज ध्रुव के चेहरे पे मैंने जो दर्द देखा है, उसके बाद वो सारी उम्मीद खत्म हो गई। तूने अपने हाथ से अपने रिश्तों का गला घोट दिया है। तुझे इस बात का कोई एहसास नहीं है, तुझे ये सब समझ नहीं आ रहा ना? तकलीफ पता है किस बात की है? कि तुझे ये सब दिखाई भी नहीं दे रहा है। भैया मत क्या मुझे भैया। मुझे भैया कहने का हक भी खो चुकी है तू। सॉरी राघव ब्रो, मुझे शायद आप दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, पर मुझे लगता है उन्नति ने जो भी किया एकदम राइट किया। मतलब ऐसे कैसे वो लोग कूड़े की तरह उन्नति को अपने हाउस से बाहर फेंक सकते हैं? और वो ध्रुव हमारे ही हाउस में आके उन्नति का मंगलसूत्र तोड़ के चला गया। ऐसे में आप उन्नति से क्या उम्मीद करते हैं कि वो हाथ पैर जोड़ के उनसे दया की भीख मांगे? उन्नति ने जो किया उसका ऐसा करना बिल्कुल बनता था। वो आज की नारी है और आज की औरत इतनी कमजोर नहीं है कि साइलेंटली अपनी डिसरिस्पेक्ट सहे। मैं उन्नति को फुल सपोर्ट करती हूँ। वाह दिव्या भाभी, अच्छा लगा ये देख के कि आपके लिए वुमन एम्पावरमेंट का मतलब है दूसरों पे झूठा केस करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर देना। और तू नहीं, तू अभी मेरे साथ चलेगी, पुलिस स्टेशन जाके अपनी झूठी कंप्लेन वापस लेगी। चल मेरे साथ।